अरे दादी, सौदिया चले गए तेल लेने, जल्दी आ जाए। अरे आ रही हूँ भाई, प्याला ढूंढ रही थी कोई मैं तेल निकालने के लिए। ये लो आ गई। हर बात की जल्दी, 2 मिनट सुकून ही नहीं है इस लड़की को तो। ओहो, कैसी खुशकी भरी पड़ी है। तेल लगवा लेंगी तो इनके फैशन में आग नहीं लग जाएगी। अरे दादी छोड़े ना। अच्छा क्या बात कर रहे थे हम? हाँ दादी, वो लड़की वहां बिल्कुल खुश नहीं है। बोलने में क्या चाह रहा है? बोल तो कोई कुछ भी सकता है, लेकिन मैंने जो फील किया ना वो कुछ और था। और आपको पता है, अदनान भाई की दोहरी शख्सियत से मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हमारे साथ थे ना, कि वो जो शाइस्ता भाभी के साथ है ना, वो हमारे सामने नहीं थे। देख फरियाल, मैं तुझे समझा रही हूँ कि इस मामले में से हाथ निकाल ले। अगर तू फर्ज कर जो तू सोच रही है वैसा ही हो जाए, फिर क्या होगा? तो फिर क्या, उस लड़की को वहां से निजात मिल जाएगी? हाँ हाँ, तू तो जैसे उसकी माँ लगती है, तू जैसे चाहेगी वो करती चली जाएगी। बेटा, शादी वो जंजीर है औरत के पाँव में जो वो चाह के भी खोल नहीं सकती। हाँ तो तोड़ तो सकती है ना। तोड़े या खोले, दोनों सूरतों में ना माशरा उसे कबूल नहीं करता। और फिर उनके माँ बाप पर जो अजियत गुजरती है ना, वो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला हो जाता है और सारी उम्र का दाग लग जाता है बेचारी पे। कोई कबूल नहीं करता उसे। और मर्द दादी, मर्द की कोई गलती नहीं होगी। तलाक होगी तो दोनों की होगी ना, दोनों बराबर के शरीक हुए। जो जगह नीचे होती है ना, पानी भी वहीं जाके ठहरता है। औरत को ही बदनाम करते हैं सब लोग। मेरे बस में हो ना, मैं इस मुआशरे का निज़ाम ही बदल के रख दूं। लेकिन अभी जो मेरे बस में वो तो मैं कर सकती हूँ ना। मैं ऐसे जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। देख, मैं तुझसे फिर कह रही हूँ कि इस मामले में से हट जा, बिल्कुल चुप हो जा। खानदान में बड़ी बदनामी होगी, बहुत शोर मचेगा। अरे क्या जवाब दूंगी मैं एक एक को? अरे पता चलने दे मेरी बला से। और उस लड़की को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा बाद में तो सारी बला तेरे सर पे आएगी। अरे दादी, आपकी सोच है। कोई से इतना चाहता है ना कि आपकी सोच है। अच्छा, कौन है वो? यार तेल लगाएं आप, छोड़ें। बड़ी मालूमात है भाई। आप पे गई हूँ। हाँ, हम नहीं घुसते किसी के मामले में इतना। नच रहा है। क्या हो गया? इधर सड़े हुए क्यों? रात में सोए नहीं क्या? जाहिर सी बात है यार, पर यार मुझे लग रहा है शाइस्ता मुसीबत में, क्योंकि तुमने जो मुझे उसकी बातें बताई हैं, जो उसकी हरकतें बताई हैं, वो शाइस्ता है ही नहीं। उस तरह की बातें नहीं करती वो। कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तो कुछ करो ना। मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने अभी तक मुझे कुछ बताया थोड़ी है। तुम उससे बात करो, उससे पता लगवाओ। बल्कि तुम ऐसा करो, तुम एक काम करो, उसके सामने मेरा जिक्र कर दो। सच सारा सामने आ जाएगा तुम्हारे। देखो फरियाद, तुम मेरी मदद कर सकती हो तो करो। मैं इस आग में और नहीं जल सकता। तुम ऐसा करो, मुझे उससे एक बार मिलवा दो बस। पागल हो गए हो क्या? वैसे बात करने का सोचूं और यहाँ तुम मिलने मिलाने पर आ गए। अच्छा, करती हूँ कुछ। अभी तो फिलहाल मुझे भूख लग रही है। कुछ खाओगे? हाँ, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। पकौड़े बने, तुम चलो ना, खाते हैं मिलकर। हाँ, मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। अरे चलो ना, चलो। अम्मी, मुझसे नहीं होते ये रोज के काम। अच्छा, कभी खाना बनाओ, कभी नाश्ता बनाओ, कभी चाय बनाओ, कभी झाड़ू दो। एक तो इतना बड़ा घर है। भाई को बोलो मासी रखे। वो अकेला कमाने वाला, उस पर कितना बोझ डालूं? तू ऐसा कर, काम ना किया कर, मैं खुद कर लूंगी। तुझे तो वैसे ही काम करते हुए तकलीफ होती है। एक मासी रखने से ना कोई इतने अखराजात नहीं बढ़ेंगे। अच्छा अजीब, मुझे नहीं पता, मैं नहीं करूंगी काम। भाई को बोलो मासी रखे। जब देखो काम में लगा देते हैं। काम ना करने के बहाने बनाती है। राबिया थी ना, कभी मुझे खाना पकाने की फिक्र नहीं होती थी। पका पकाया मिल जाता था। या 2 रोटी खानी होती है, उसके लिए भी मुझे खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। मैं क्या करूं? एक तो वो सिकंदर है, किसी तरह शादी के लिए राजी नहीं होता।